आज के डेट में आपको महाराष्ट्र के लिए या महाराष्ट्र के सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो क्लाइमेट चेंज ही है जी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो असर हमारी खेती पर पड़ रहा है जी स्पेशली एग्रीकल्चर पर। जी। और देखिए, आज हम लोग जब ग्रोथ की बात करते हैं तो अगर आपके 35, 40, 45% लोग ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो और दे आर एक्सपोज टू क्लाइमेट चेंज, मतलब Directly. अभी पिछला साल था, इतनी सुंदर फसल थी। जी जी। हम लोग ये मानते थे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे और बेमौसम बरसात ऐसी आई कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट सीधा 4% पर आ गया। जी जी जी। ऐसे ही अब ये साल है, इस साल अभी जो वेदर मॉडल्स है वो सारे के सारे वेदर मॉडल्स अल नीनो की बात कर रहे हैं। अल नीनो का अर्थ ये होता है डेफिसिट रेनफॉल। अब डेफिसिट रेनफॉल की बात होती है, तो इसलिए हम लोगों को एक क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट प्रूफ और क्लाइमेट रेडी एग्रीकल्चर की ओर जाना पड़ेगा। जी हाँ। जैसे आपने देखा कि पिछले समय हम सब लोगों ने मिलकर जो पानी का काम किया जी। उसका फायदा क्या हुआ, तो आज 85% भी बारिश हो गई तब भी हम लोग खेती बचा सकते हैं जी। वरना 95% बारिश में भी कई जगह सूखा पड़ता था। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को समझकर हम लोगों को हमारे सीड्स इस प्रकार से तैयार करने पड़ेंगे कि अगर बारिश में अंतर आता है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बारिश के 2 दिनों में अगर 25 दिन का अंतर आ गया तो वो सस्टेन कर पाना चाहिए। तो ये सारी इकोसिस्टम, ये सारी चेन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की ग्रोथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये क्लाइमेट चेंज का और एग्रीकल्चर का चैलेंज है, जिसको अगर हम ठीक ढंग से और एग्रीस्टैक और ये जो एआई है इसके माध्यम से मैं ऐसा मानता हूं कि हम क्लाइमेट प्रूफ एग्रीकल्चर की ओर जा सकते हैं। बहुत खूब। हमने चैलेंजेस की बात की, आपको महाराष्ट्र के 3 सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स क्या नजर आते हैं? देखिए, मुझे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई नजर आती है तो यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत एंटरप्राइजिंग महाराष्ट्र है। हमारे जो युवा है उनमें जो क्षमता है असीमित है। देखिए, आप कई सालों तक हम लोग कहते थे कि देश का स्टार्टअप कैपिटल बेंगलोर है, कभी कहते थे हैदराबाद है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया के रिपोर्ट में द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टार्टअप कैपिटल है। देश के सबसे ज्यादा जो सफल स्टार्टअप्स है वो महाराष्ट्र में है। और इतना ही नहीं, तो यूनिकॉर्न्स जी जी। स्टार्टअप जब यूनिकॉर्न में परिवर्तित होता है तो एक अलग लीग में वो जाता है। देश के 25% यूनिकॉर्न्स ये महाराष्ट्र से है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिनटेक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से अब जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं या नई वेव्स है, उदाहरण के तौर पर अब आईटी की वेव पीछे चली गई और अब न्यू वेव इज जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि लास्ट ईयर जीसीसी का कैपिटल हमारा पूना बना है। पूना इज नाउ इंडियाज कैपिटल फॉर जीसीसी। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अभी जीसीसी एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई हो रहा है तो इंडिया हो रहा है, और इंडिया में महाराष्ट्र हो रहा है। वाह। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बहुत ही एंटरप्राइजिंग इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है, हमारे जो यूथ है, ये जिस प्रकार से इनोवेट कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ, दैट इज आवर स्ट्रेंथ।